साथियों, परिचय के रूप में मेरा नाम अंकुल है। हम अक्सर चर्चा करते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, लेकिन आज हम उन सब की चर्चा ना करके हम चर्चा करेंगे जीवन के वास्तविक स्वरूप की और जीवन के वास्तविक मूल्य की। साथियों, जीवन कई बार ऐसे क्षणों से भी गुजरता है जहाँ पर हमें काफ़ी चैलेंज और मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार हम अपने आप को सहसा अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को टूटता हुआ देखते हैं, निराशा के गर्त में अपने आप को जाते हुए देखते हैं। साथ ही ये कोई नई बात नहीं है। पृथ्वी पर जन्मे हुए हर प्राणी के जीवन में कभी न कभी ये समय ज़रूर आता है, लेकिन आप मेरी माने तो यही समय होता है और सही समय होता है जीवन के असली महत्व को समझने का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं अपने संदर्भ में कह रहा हूँ। कई महान ऋषियों, महान पुरुषों जिन्होंने जीवन में अपना यश चारों दिशाओं में फैलाया है और कीर्तिमान स्थापित किया है, उनके जीवन का अध्ययन करके भी यही स्पष्ट हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो कि तीनों लोकों के ब्रह्मांड के अखंड नायक होने के बाद भी उन्होंने इस पृथ्वी पे नंगे पैर 14 साल तक बिताया है। एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ वैभवशाली राज्य का राजाधीश होने के बावजूद भी अपनी पत्नी के वियोग में अपने राजमहल में वो कुशा के आसन पे बैठते थे और वहीं पे विश्राम करते थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब ने रामायण में सुना है, बाप ऋषियों से इसके संदर्भ सुने हुए हैं। ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि ज़मीन में सोना। बात तो बड़ी ये है कि अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी के वियोग में सोना और राजकाज के कार्य कुशलता से इस प्रकार से करना कि राज्य की जनता कोई इस चीज़ का भनक ही नहीं है, इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा है कि राजा के दिल में क्या बीत रही है। एक और बहुत अहम घटना उनके सामने आती है जब सीता की खोज में वानर सेना निकलते हैं और अलग अलग टुकड़ी भेजी जाती है। कोई उत्तर जाता है, कोई दक्षिण जाता है, कोई पूरब जाता है, कोई पश्चिम जाता है। और जब किसी को कहीं कुछ भी सुराग नहीं मिलता तो निराशा में उनकी जो वानर सेना होती है वह डूब जाती है। और इस कदर डूब जाती है क्योंकि राजा का आदेश है महाराज सुग्रीव का, या तो खोज करके आना या कि जीवित आओगे तो मारे जाओगे। अब सामने विशाल समुद्र है, समुद्र को लांघना कोई आसान बात तो थी नहीं। उसमें से सारी सेना में एक निराशा, और इस कदर निराशा, या तो भूखे वहीं पे मर जाएं या राजा की आज्ञा माननी है तो समुद्र में डूब के मर जाएं, क्योंकि खाली हाथ जाएंगे तो वहाँ तो मरना ही है। कई छोटे मोटे वानर आपस में चर्चा करते हैं और वो चर्चा हम आप जैसे सामान्य युवाओं की तरह ही है। कोई कहता है कि छिप करके यहीं जीवन बिता लें, कोई कहता है यहीं लोट पोट के मर जाएं भूखे प्यासे, क्योंकि जीवन तो दोनों जगह सुरक्षित है नहीं। सामने अथाह महासागर समुद्र है और पीछे महाराज सुग्रीव जो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो कितनी भयावह स्थिति थी और निराशा इस कदर कि वहाँ जो उनकी सेना के जो यानी कि जो सुग्रीव, जो किष्किंधा राज्य के युवराज थे, बालीपुत्र अंगद, वो सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने तक हार मान ली और बैठ गए कि मैं इस जगह पे ही अंतिम समाधि ले लूँगा। साथियों, तनिक उस विषय पे, उस माहौल पे जाके सोचिए कि जिनके सामने कोई रास्ता ना हो, कोई विचार ना हो, लेकिन जामवंत जैसा सूझबूझ यदि कोई वृद्ध है जो उन्हें बता सकता है रास्ता, वो उनके पास था। महाबली और हनुमान जी जैसा भगवान का दास है, क्या वहाँ पे निराशा ठहर सकती? नहीं ठहर सकती। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने भी हार नहीं मानी, एक आशा जलाए रखा। और 3 दिन के बाद जब ये स्थिति आई और ये कहा गया हनुमान जी को कि आप अपनी शक्ति को पहचानो, और उनको याद दिलाया गया उनकी ताकत क्या है, उनकी अहमियत क्या है, उनकी क्षमता क्या है। जब उनको उस क्षमता को याद दिलाया गया तो उन्होंने
न कि वह समुद्र को लांघा बल्कि सीता माता से भेंट कर करके और लंका की सैन्य शक्ति का परीक्षण करके वापस भगवान राम से मिल गए। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है साथियों, क्योंकि मैंने कहा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन भक्तों में इतनी शक्ति, अपने प्रभु के प्रति इतना विश्वास, और उसी विश्वास ने ही उन्हें उस कार्य को सिद्धि तक ले जाने का साहस दिया, बल दिया, विवेक दिया, और उन्होंने वैसा करके दिखाया। तो हम सबके मानव जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं। हमें अपने इष्ट पे भरोसा करना चाहिए, और उससे कहीं ज़्यादा हमें अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि निराश होने से आपको कुछ नहीं मिलना है। उससे आप अंदर से टूट जाएंगे। नहीं मिलेगी विजय, नहीं मिलेगी सफलता की कुंजी, लेकिन उससे सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा। उससे रास्ते चलने के लिए ताकत तो मिलेगी, हौसला तो मिलेगा। जब हम अक्सर सुनते हैं, जब आपको अपना कोई नहीं कहता तो एक अंदर से आवाज़ आती है और वो कहती है कि तू अकेला नहीं, तेरे साथ मैं भी हूँ। हमें उस आवाज़ को पहचानने की आवश्यकता है साथियों। चुनौतियाँ लाख क्यों ना हो, लेकिन हमें विश्वास का दीपक अपने अंदर जला के रखना है, क्योंकि यही विश्वास है जो आपको आपके मंजिल से मिला सकता है। हमें बाहरी दुनिया पे भरोसा करने से बजाय अपने अंदर की क्षमता पे, अपने अंदर की ऊर्जा पे यकीन करना है, क्योंकि यही ऊर्जा हमें हमारे मंजिल तक साथ ले जाएगी। साथियों, ये तो थी मेरे अपने विचार। आप क्या सोचते हैं इस अंक में? बस इतना ही। नमस्कार।